नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस भारत का इतना बड़ा लीडर जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज में 4th रैंक लाई पर नौकरी छोड़ दी। रशिया और जापान के लीडर्स के साथ भारत की आज़ादी की बात की और भारत को दी एक ऐसी सेना जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उसके बाद रास बिहारी बोस के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष भी रहे। पर नेताजी अचानक गायब हो गए, इतिहास के पन्नों से और देश के पन्नों से भी। पर आखिर क्या हुआ नेताजी के साथ, आइए जानते हैं। खबर थोड़ी ऐसी बताई जाती है कि 1945 में नेताजी का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जो कि ताइवान से प्लेन उड़ा था। पर आज हम एक ऐसी थ्योरीज डिस्कस करेंगे जिससे पता चलेगा नेताजी जिंदा थे या नो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि नेताजी जिस प्लेन से उड़े ना वो प्लेन उड़ा था और ना ही उसने ताइवान से टेक ऑफ लिया था, ऐसा बताते हैं, और ना ही उनके अवशेष मिले। नेताजी आज़ाद हिंद फौज की सप्लाई लेकर 4 सोने के बक्से के साथ वहां से निकले थे और जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद पता चला कि केवल एक ही बक्सा मिला और नेताजी गायब थे। नेताजी के नाम पे एक जापानी सोल्जर का डेथ सर्टिफिकेट मिला। ऐसा क्यों हुआ? नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे, इसका मतलब तो यही निकलता है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा, द कांग्रेस कॉन्फ्लिक्ट। गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के बाद नेताजी और उनके बीच वैचारिक मतभेद स्टार्ट हो गए थे। जी हाँ, एक सभा में ये बताया जाता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस मिले और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बताया कि वो उनके तरीकों से असहमत हैं और ये गोरे केवल अहिंसा से नहीं भागने वाले। तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे और मेरे विचार नहीं मिल रहे सुभाष। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बाबू मैं आपका हमेशा सम्मान करूँगा, लेकिन आपके और मेरे विचार नहीं मिलते, इसीलिए हमें अपने अपने मार्गों पर कार्य करते रहना चाहिए। हम दोनों का मंजिल एक ही है, देश की आज़ादी पाना। जर्मनी जापान की मदद से उन्होंने एक सेना बनाई और जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज, और उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जिसका नाम रखा लक्ष्मी बटालियन। लेकिन नेताजी के बढ़ते इस इन्फ्लुएंस से पूरा वर्ल्ड उनको जान रहा था भारत के नाम। जापान, अगर जापान दूसरे विश्व युद्ध में जीता होता तो शायद नेताजी प्रधानमंत्री होते, और जिन्ना को इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री बने। बात करें तो द मास्टरमाइंड। जी हाँ, नेताजी खुद में बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे। नेताजी को भेष बदलना बहुत अच्छे से आता था। वो कोलकाता से काबुल होते हुए मॉस्को तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस नहीं जान पाई कोलकाता की कि वो कैसे, कब और कहाँ चले गए। वो कई बार ऐसे बेवकूफ़ बना देते थे लोगों को, इस वजह से अंग्रेजी सरकार उनसे बहुत परेशान थी। ऐसा बताया जाता है कि आज़ादी के बाद अयोध्या बस स्टैंड की बिल्डिंग में एक आदमी लगभग नेताजी की तरह दिखने वाला, और ना ही कोई उसका नाम था और ना ही पता था, ना ही कोई जानता था। बहुत जांच के बाद और उनकी चीज़ें उनकी भतीजी को दिखाने के बाद पता चला कि वो नेताजी की ही चीज़ें थी, और उनके हैंड रिटन लेटर्स को जब राइटिंग से मैच करवाया गया तब पता चला कि ये नेताजी की ही राइटिंग थी। इस तरह गायब होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नेताजी कई बार भेष बदल के गायब हो चुके थे, वो भी बहुत दिनों के लिए। लेकिन वो अयोध्या में गुमनामी बाबा के नाम के साथ फेमस हुए, लेकिन उसके बाद नहीं पता चला कि वो कहाँ है। आज भी गुप्तार घाट में गुमनामी बाबा की समाधि के नाम पर उनकी समाधि बनी हुई है। क्या वही नेताजी थे? ये कोई नहीं जानता। ऐसा माना जाता है कि लोगों ने नेताजी को लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी देखा था जब वो रशिया यानी ताशकंद के समझौते में गए थे। किताब की माने तो रशिया में नेताजी को कैद भी किया गया। जी हाँ, वो प्लेन जोड़ा था ताइवान से, वो रशिया में लैंड हुआ, उसके बाद नेताजी को वहाँ पे कैप्चर करके उनके साथ बहुत टॉर्चर किया गया। और अब तो जानते ही हैं कि नेताजी हैं कि केजीपी और नेहरू जी के कितने अच्छे संबंध थे। देश का इतना बड़ा क्रांतिकारी, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाला आदमी, इस पूरे विश्व में भारत की आज़ादी का डंका बजाने वाला आदमी गायब हो जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही कोई सच जानने की कोशिश करता है, और जांच भी होती है तो उसकी कहानियां पब्लिश नहीं होती। ये तो मजाक ही है एक देश के क्रांतिवीर के साथ। नेताजी ने जो देश के लिए किया उसका है ना हम मोल लगा सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं, लेकिन हमने नेताजी के लिए क्या किया। लेकिन एक बात सच भी है, नेताजी की मरने की डेट किसी को नहीं पता, इसी वजह से वो अमर है। पैदा कब हुए सब जानते हैं, लेकिन वो कब मरे ये कोई नहीं जानता। हम गुमनामी बाबा को ही नेताजी कहें या नेताजी वहीं पे डेथ हो गई, ये मुझे नहीं पता, पर वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने जिस तरीके से भारत को मिलिटराइजेशन किया और भारत को एक फ़ौज दी जिसकी मदद से भारत
फिर से एक फौज खड़ी कर पाया इंडियन नेशनल आर्मी। वो अमर है हमारे दिल में। आज मैं उनके जन्मदिवस के मौके पर उन्हें याद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय।